तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस हम लोग को बिग बॉस के घर में अभिषेक और मनीषा का जोड़ी तो बहुत ही पसंद आता है, बट कल उन्होंने डिस्कस किया कि वो बिग बॉस घर से बाहर आकर एक कोलैब वीडियो भी बनाएंगे, जहां शायद आपने फुकरा इंसान के टिंडर इन रियल लाइफ वीडियोस देखे होंगे। ऐसे मल्टीपल वीडियोस उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसी सीरीज का वो एक मनीषा रानी एडिशन बनाने का प्लान किए। फुकरा इंसान मनीषा को बोले लड़कों को बुलाऊंगा, वो तेरे ऊपर लाइन मारेंगे और तू उन पे, इस पर मनीषा कही और पैसा जो तू कमाएगा व्यूज से उसका, तो फुकरा इंसान बोले वो मेरा। इसके बाद वो एल्विश यादव के बारे में बात की है। जहां गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाईचारा ऑन टॉप वाला बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन दिखाया था, जहां पर एल्विश यादव क्लियरली बोल दिया था कि अगर मैं ऑडियंस के वोट से जीत भी जाता हूं फिर भी मैं बिलीव करूंगा कि अभिषेक तू ही डिजर्विंग विनर है, क्योंकि तू यहाँ पर डे 1 से है एंड तू डे 1 से सफर कर रहा है। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए मनीषा फुकरा इंसान को बोली हमें एल्विश की एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे वो कल बोला कि भाई तू जीते या मैं जीतूं वो एक बराबर है। बहुत बड़ी बात है ये, एंड यहाँ से पता लग रहा है कि वो तुझे कितना प्यार करता है। जिस पर अभिषेक भी बोले सही कहा, कोई नहीं बोलता ऐसे, क्योंकि जो भी यहाँ बाहर से आता है वो जीतने ही आता है। एंड फिर उन्होंने एल्विश का वही वाला चीज के बारे में बात किया था, डिजर्विंग विनर वाला चीज, जिस पर वो कहे कि एल्विश के बाहर मेरे से मच मोर बड़ी फैन बेस है, बट स्टिल वो मेरे बारे में ऐसा बोला तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अब मेन कंपटीशन तो हम लोग को पता है कि या तो फुकरा इंसान जीतेंगे या एल्विश यादव, बट क्या फुकरा इंसान कहीं ना कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं बिग बॉस को जीतना, क्योंकि एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री लिए थे एंड फुकरा इंसान यहाँ डे 1 से। इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हुए मनीषा कही कि जनरली ये गेम वाइल्ड कार्ड नहीं जीतता है, क्योंकि दिल जीतना एक चीज होता है, बट यहाँ इस घर में मेंटली सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड वो भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो नेचुरली जो इन कंडीशंस में 40 दिन से भी ज्यादा से सरवाइव करते आ रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डिजर्व करता है टू विन इट। फुकरा इंसान भी उनके ये ओपिनियन से अग्री किए। चलो ये सब तो ठीक है, बट क्या एल्विश यादव ने जिया को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे जिया अभिषेक के साथ फ्लर्ट कर रही थी, बट अभिषेक को सब कुछ समझ आ रहा था। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उनको सब कुछ फेक लगता है, बट क्या उनका ये फेक लव को एल्विश ने फिर से एक्सपोज कर दिया? क्योंकि फुकरा इंसान एंड एल्विश का जब बात हो रहा था तब फुकरा इंसान ने एक चीज बताया कि मेरा टॉल जो है मेरे जगह में रखा हुआ था, बट जिया फिर भी जानबूझ के मेरा टॉल यूज कर लिया एंड ये चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इस पर एल्विश यादव कहे उसने पता है क्यों किया ये जानबूझ के, ताकि ऐसे कॉन्वर्सेशंस हो। जब बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो सब करेंगे ओ क्यूट स्वीट, समझ रहा है ना तू। एंड लेटर जब जिया के बारे में और डिस्कशन चल रहा था तब मनीषा उनके बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं करती है कि जिया डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5, क्योंकि वो ना ही एंटरटेनिंग है, ना फनी है, ना लॉयल है, और ना ही उनका कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स है। तो वो फुकरा इंसान को बोली उसको शायद तेरा हैशटैग अभिया के लिए लोग पसंद कर रहे होंगे, या फिर वो खूबसूरत लगती है, अच्छी दिखती है इसलिए। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग उसको पसंद करे एज अ कंटेस्टेंट। तो फुकरा इंसान भी उनके पास आते हैं, उनको सल्यूट करके बोलते हैं क्या ही स्पीच दिया है आपने, वाह। ऑल्सो एल्विश यादव ने बिग बॉस को भयंकर रोस्ट कर दिया। जी हाँ, बेसिकली फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव ऐसे ही बैठे थे, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, एंड एल्विश यादव का थोड़ा एनर्जी डाउन था, वो थोड़ा लेथार्जिक थे, तो वो लेटे हुए थे, तो उनका माइक उनके बॉडी से दबा हुआ था एंड आवाज ठीक से नहीं आ रहा था। तो एज ऑलवेज बिग बॉस का पीछे से आवाज आया एल्विश अपना माइक ठीक से पहन लीजिए। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो गए और उनका फर्स्ट रिएक्शन था अबे चल बे, फिर वो कहे ले माइक मुंह के आगे लगा लिया, अब मत बोलियो दोबारा, ठीक है एल्विश अपना माइक ठीक से पहनिए। अरे एल्विश यहाँ पागल हो रहा है, और मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, उल्टा पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मैं, बस अब धड़कन की आवाज सुननी है मेरी। फ्रस्ट्रेट हो गए यार इनसे, अजीब अजीब से इनके टास्क, नाचो चश्मा लगा के, अरे ना नाचना है भाई। यहाँ पर वो स्पॉन्सर टास्क के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर उनको चश्मा पहन के नाचना था, तो शायद फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो उनसे। एनीवेज गाइस इसके बाद स्टार्ट हुआ द टिकट टू फिनाले टास्क, जो कि था एल्विश वर्सेस बेबिका और जिया के बीच में, एंड जो भी ये टास्क को जीतता उनको सीधे टिकट टू फिनाले वीक मिल जाता। वेल ये टास्क का नाम था बीबी टॉय वेयर हाउस, एंड बेसिकली यहाँ पर घर को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक जो शॉपकीपर्स थे वो थे एल्विश, बेबिका एंड जिया, एंड दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट्स थे बायर्स। तो बेसिकली पहला बजर बजते ही सारे शॉपकीपर्स को वेयर हाउस में जाना था एंड उनसे जितना पॉसिबल टॉयज हो वो कलेक्ट करके अपनी दुकान में ले आना था। अब ये जो बायर्स है उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोतियां मिली थी, तो उसके बाद ये बायर्स वो शॉपकीपर्स के पास जाके ये टॉयज को खरीद सकते थे, एंड अमाउंट कुछ फिक्स नहीं था, वो अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पर आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये था कि बाइंग सेशन एक बार जब कंप्लीट हो जाता है एक साउंड आएगा, उस साउंड पर लूट वाला सेशन चालू हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर लिटरली अपने फेवरेट शॉपकीपर को सपोर्ट करने के लिए बाकी कंटेस्टेंट्स एक शॉपकीपर के शॉप से टॉयज या फिर जो मोतिया है उसको चोरी कर कर दूसरे शॉपकीपर्स में जाकर डाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तक तो आप लोग को मेन ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। एट द एंड ऑफ द टास्क जिस शॉपकीपर के पास सबसे ज्यादा मोतिया होंगे वो जीत जाएंगे। अब पहला राउंड में तो ये टास्क एकदम नॉर्मली चल रहा था, सब लोग अच्छे से खरीद रहे थे, सब लोग अच्छे से बेच रहे थे, बट सेकंड राउंड में अविनाश ने ट्रिगर कर दिया सबको। तो हुआ क्या था कि सभी हाउसमेट्स ने अग्री किया था कि जब भी वो मोतिया
मोतिया जाकर चुराएंगे, उठाएंगे एक शॉपकीपर से, उसको पूरा दूसरे शॉपकीपर के पोटली में जाकर डाल देंगे। बट अविनाश क्या किए, वो मोती को ले लिया अपने हाथ में एंड थोड़ा थोड़ा कर जाकर डाल रहे थे बाकी शॉपकीपर्स में। ये चीज फुकरा इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो लिटरली फ्लिप कर गए। वो बोलने लगे, अरे तुम संचालक हो यार और तुम ही ये सब हरकतें कर रहे हो। जब हम लोग एक चीज में अग्री किए तो वो चीज करो ना यार। फिर ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में भयंकर फाइट चालू हो गया। दोनों एक दूसरे को बदतमीज, गधा, डफर ये सब बोलने लगे। अभिषेक अविनाश को बोले कि सबसे कम दिमाग वाला संचालक है तू, 37 साल का हो गया है फिर भी अकल नहीं आई है अभी तक तेरे में, एंड और भी ऐसी चीजें दोनों एक दूसरे को बोलने लगे। इसके बाद बेबिका भी बीच में घुस गई तो फुकरा इंसान भी उनके ऊपर पूरा चिल्ला दिए। पहले बेबिका उनको बोली मुंह फोड़ दूंगी तेरा, तो अभिषेक उनको बोले कि हाथ लगा के देख काट डालूंगा। एंड यार लिटरली बेबिका उनके तरफ फिजिकली चार्ज कर रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, बेबिका इतना फिजिकल हो रही है, पहले मनीषा के अगेंस्ट, कल फुकरा इंसान के अगेंस्ट फिजिकली वो चार्ज करने लगी। भाई इनके अगेंस्ट एक्शन कब लिया जाएगा? लिटरली पूजा भट्ट को सामने आकर बेबिका को रोकना पड़ा फिजिकली। एनीवेज अचानक से आफ्टर राउंड 2 ये टास्क को खत्म कर दिया गया एंड फिर स्टार्ट हुआ काउंटिंग कि किसके पास सबसे ज्यादा मोतियां है। अब बेबिका पहले ही आउट हो गई, उनके पास खाली 25 थे, बट एल्विश एंड जिया के पास एग्जैक्टली 58 मोतियां थे। जी हाँ गाइस, आई एम नॉट किडिंग, लिटरली द एग्जैक्ट सेम अमाउंट। अब जैसे ये टाई हुआ, बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि अब आप सारे हाउसमेट्स को एक डिसीजन लेना है कि क्या एल्विश एंड जिया में से किसी को एक टिकट टू फिनाले वीक मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने बोला नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया कंप्लीटली। अब बहुत सारे लोगों को ये टास्क वियर्ड लगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टास्क को अचानक से रोक दिया गया जब जिया और एल्विश के पास एग्जैक्ट मोतिया थे। तो क्या ये डिसीजन जिया की तरफ बायस था? सेकेंडली कुछ लोग ये भी नोटिस करके बताने लगे, हर बार टास्क में बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं अब टास्क के लिए कुछ ही समय बचा है, बट आज बिग बॉस ने डायरेक्ट बोला टास्क को यही रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए। एंड सेकेंडली कुछ हाउसमेट्स को लग रहा था कि अगर मोतिया सेम अमाउंट का है तो फिर टॉयज को काउंट करना चाहिए क्योंकि उसको भी तो चोरी करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, बट ये भी नहीं हुआ। चलो जो भी हो यार, अब डिसीजन को तो चेंज नहीं कर सकते, ये टास्क कंप्लीट हो गया। बट आफ्टर द टास्क पूजा पर्सनली अभिषेक के पास आई एंड वो उनको कुछ एडवाइसेस देने लगी कि आप ऐसे अपने दोस्तों के लिए जो खड़े होते हो, इतने एग्रेसिव हो जाते हो, शायद वो चीज बाहर अच्छा नहीं दिख रहा होगा। एंड अभी वो वक्त आ गया जब आपको अपना इंडिविजुअल गेम के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे तो तुम बाकियों के स्टैंड ही लेते रह जाओगे। अब आप लोगों को तो समझ आ गया होगा कि पूजा भट्ट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है एंड फुकरा इंसान को भी ये चीज समझ आ गया क्योंकि लेटर इन द डे जब वो मनीषा, एल्विश एंड आशिका के साथ बैठे थे तब उन्होंने उनको बताया कि इन सबको अब दिक्कत होती है कि मैं अपने दोस्तों के लिए क्यों बोलता हूँ। इनफैक्ट आफ्टर द टास्क एल्विश यादव भी बाकी हाउसमेट्स के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके हिसाब से अविनाश और बाकी सारे लोग ये चाहते थे कि बस एल्विश यादव ना जीते, बाकी बेबिका और जिया में से कोई भी जीत जाए वो चलेगा। एंड सेकेंडली उनको जैड का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि जैड किसी का नहीं है, लिख के दे सकता हूं मैं अभी सफेद कागज पे। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिग बॉस ने हाउसमेट्स वाले के ऊपर एक डिसीजन देने को बोला था कि क्या एल्विश एंड जिया में से किसी को टिकट टू द फिनाले वीक मिलना चाहिए या नहीं। तो फुकरा इंसान द मास्टरमाइंड एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट वहां पर रखे थे कि ये जो कैंसिल हो गया वही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर तो मैक्सिमम लोग बोलते कि जिया या एल्विश में से किसी को एक मिलना चाहिए एंड उसके बाद अगर वोटिंग होता तो एल्विश को खाली 4 वोट्स मिलते हैं और फुकरा इंसान, मनीषा, आशिका एंड एल्विश एंड बाकी 5 जिया के लिए वोट देते, तो फिर ऑफ कोर्स जिया को ये टिकट टू फिनाले वीक मिल जाता। अब जब ये चीज फुकरा इंसान एल्विश यादव को बताया तब एल्विश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, पूजा भट्ट शायद उनको वोट दे सकती थी। तो फुकरा इंसान उनको बोले थे कि नहीं, पूजा भट्ट नहीं देती आपको। एंड गेस व्हाट गाइस, जब पूजा भट्ट का बेबिका एंड अविनाश के साथ बात हो रहा था, पूजा भट्ट यही बोली कि अगर वोटिंग होता तो मैं जिया के लिए वोट करती। इसलिए फुकरा इंसान को भाई मास्टरमाइंड ऑफ टास्क बोलते हैं यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के लिए कितना इंसेन हाइप क्रिएट हो रहा है। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया था कि अहमदाबाद के होटल रूम के प्राइसेस 10 to 15 टाइम्स बढ़ गए थे एंड कुछ लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स भी बुक करने लगे थे। बट शायद जो लोग ये बुकिंग कर रहे थे उनके लिए एक बैड न्यूज आने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली ये मैच रीशेड्यूल हो सकता है 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, क्योंकि 15 अक्टूबर को फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है। अब पहले ही बता दे रहा हूँ यार, ये सब खाली रिपोर्ट्स है, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो जो भी रूम वगैरह बुक कर लिए अभी टेंशन मत लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं खुलेआम चोरी के बारे में। तो गाइस आप लोग को पता ही होगा कि रिसेंटली ट्विटर अपने आप को रीब्रांड कर लिए टू एक्स। अब जैसे ही उन्होंने खुद को रीब्रांड कर लिया, कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एक अकाउंट है ट्विटर में जिसका @ है एक्स। तो लोग सोचने लगे थे कि ये @x वाला कितना लकी है, अब इलॉन मस्क उनको कितना ज्यादा पे करेंगे फॉर दैट @। बट गेस व्हाट गाइस, वो उनसे लिटरली छीन लिया गया। जी हाँ, अब अगर आप जाकर @x देखोगे तो उनका ऑफिशियल अकाउंट है। एंड जब इस अकाउंट होल्डर से पूछा गया कि क्या आपको कुछ पेमेंट ऑफर दिया गया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सीधा मेरे से ले लिया गया, बस उन्होंने कुछ टी शर्ट ऑफर किया था। ये तो गलत किया इलॉन भैया ने, थोड़ा पैसा
पैसा तो दे देते यार, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हो आप। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी कल एक सीरियस व्लॉग अपलोड किए, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। एंड यस गाइस, काफी सीरियस सिचुएशन हो गया था ये, आप खुद देख लीजिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। गाइस अभी देखो क्या हो गया, पूरी गाड़ी रोड पे ऐसे ऐसे घूम गई और पूरी पीछे से यहाँ पे लगी है। और देखो क्या हाल हो गया इसका, यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे ठुकी है, देखो पीछे से लगी है, यहाँ पे पीछे से पूरी घूम के पीछे यहाँ लगी है, ये पूरा मुड़ गया देखो। और ये देखो ये घूमी, ये ऐसे घूमी एकदम से, ये देखो दोबारा घूमी, ये पीछे वाला कैमरा, ये घूमी, ये ठुकी, बच गए भाई, नीचे गिरते। पक्की बात है ये टायर ही फटा है यार, हाल देखो क्या होगा भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर रिवेंज के बारे में। तो गाइस हैदराबाद से ये स्टोरी है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि एक पर्सन है, उनके घर में कुछ सांप वगैरह घुस गया था। तो ये इंसिडेंट से रिलेटेड वो कंप्लेंट फाइल करने गए थे, बट अपेरेंटली उनके ये कंप्लेंट पर अथॉरिटीज एक्ट नहीं कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिए। तो वो पर्सन ने क्या किया कि वो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में गए एंड वहां पर वो खुद सांप छोड़कर आ गए। एनीवेज तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या परमार ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड ऑलराउंडर वाइन्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फुकरा इंसान ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड शमोय टीवी ने कंप्लीट कर चुके हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली फ्रास्टिक्शन को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एलियंस सही में एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, सालों से ये क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, बट फाइनली एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, उन्होंने ऑफिशियली ओथ लेकर बताया कि एलियंस एग्जिस्ट एंड यूएस गवर्नमेंट के पोजीशन में भी है शायद। बेसिकली उन्होंने कुछ इंसिडेंट शेयर करके बताया कि एक यूएफओ कुछ था एंड वो क्रैश कर गया था। एंड उसके क्रैश होने के बाद उनको कुछ बॉडीज मिले थे जो कि नॉन ह्यूमन थे। भाई साहब बहुत ही भयंकर इंफॉर्मेशन उन्होंने रिवील करके बताया। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मटेल टॉयज के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली लॉन्च बारबी मूवी इज अ सक्सेस एंड बारबी टॉय जो कंपनी बनाते हैं वो है मटेल। तो इस मूवी के सक्सेस के बाद मटेल ने प्लान किया है कि वो अपने बाकी टॉयज के ऊपर भी मूवीज बनाएंगे, जैसे कि हॉट व्हील्स, मैजिक 8 बॉल, ऊनो, थॉमस द टैंक इंजन एंड मेनी अदर्स। आप पॉज करके रीड कर सकते हो। चलो ये सब तो ठीक है, बट इसको पढ़कर लोगों का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ऊनो कार्ड गेम के ऊपर कैसे कोई मूवी बना सकता है, क्या स्टोरी होगा उसका। अब वो तो मटेल वालों को ही पता है, लेट्स सी वो क्या मूवी बनाते हैं। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।